राधा माधव गाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आपको पता है हाथ क्यों उठाते हैं जब हरे कृष्णा बोलते हैं? तो मतलब वो भगवान को हम समर्पण करते हैं। हाँ, सरेंडर। जैसे ना कोई चोर होता है, पुलिस होती है, जब वो पैसा सावधान, तो वो स्टैंड अप कर लेता है कि अब मैं शरणागत हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। और दूसरा है जगाने के लिए, कभी कभी बैठे बैठे नींद भी आने लगती है ना, तो हाथ ऊपर करवा देते ताकि नींद खुल जाए, है ना, ये भी होता है। इसलिए वैसे माइक की ज़रूरत है ना, बिना माइक के आवाज़ ठीक आ रही? ज़रूरत है अच्छा, ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको लोग साधारण वर्ड समझ लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो है गुरु। आप देखते हैं ना, गुरु कोई भी किसी को बोल देता है अरे आप तो गुरु हो, ये हो, लेकिन गुरु वर्ड कोई साधारण वर्ड नहीं है, बहुत हैवी वर्ड है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए आपको। आप अंधकार में हो, लग नहीं रहा है कि अंधकार में नहीं हो, पर अंधकार में हो, तो अंधकार से प्रकाश की तरफ कौन ले जाता है? गुरु, मार्गदर्शक जो होता है, जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो ले जाते हैं। तो जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेके अभी तक कहीं ना कहीं पद पे में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्कूल कॉलेज में गए तो टीचर चाहिए, बचपन में जब घर थे तो माँ गुरु होती है, प्रथम माँ, वो सिखाती है कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, कैसे पीना है, ये सब चीज़ें बताती है। तो दो तरह के ज्ञान हैं, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान और एक इस भौतिक जगत का ज्ञान। तो भौतिक जगत का ज्ञान जो है वो हमें स्कूल कॉलेज में बताया जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो नहीं बताया जाता, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। कोई सुना है कि आत्मा के बारे में बता रहे हो किसी स्कूल में या कॉलेज में? नहीं बताते। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए रियल नॉलेज है, इसी को प्राप्त करने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु मतलब जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्व से भगवान का अनुभव प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग प्रमाणिक रूप से हो, मतलब एक श्रृंखला में आ रहा हो, गुरु 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 करके भगवान से जो श्रृंखला प्राप्त हो रही हो, जो भगवान से जो आ रही है, उसमें होना चाहिए वो गुरु। तो वो आध्यात्मिक गुरु है, तो उसकी शरण में हमें जाना चाहिए, वो हमें इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। ठीक है। तो भगवद गीता का ये श्लोक है दिव्य ज्ञान, जो भगवान 4th चैप्टर है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का 4थे अध्याय का 34वां नंबर श्लोक। ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको याद, मतलब जो इसमें नहीं है उनको तो याद नहीं होगा, पर जो भक्त हैं उनको तो सबको याद होगा ये श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हम पहले उच्चारण करते हैं इस श्लोक का। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। तो आप मेरे पीछे बोलना, ठीक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यांति ते ज्ञानम् ज्ञानिन्तस्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यांति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो अर्जुन इससे पहले श्लोकों में भगवान से पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने कर्मयोग बताया, इससे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्मयोग बताया, फिर दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, जो कि रियल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको। तो बहुत सारे तरीके बताए, एक द्रव्य यज्ञ करके और एक ज्ञान यज्ञ करके। तो द्रव्य यज्ञ करने का मतलब है कि जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि जब हम कोई यज्ञ कराते हैं तो उसमें एक हवन कुंड बनाया जाता है, लकड़ी लाई जाती है, अग्नि होती है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें डालते हैं, और सबसे मेन है ब्राह्मण होते हैं, है ना, पुरोहित होते हैं वो। तो ये सब करना होगा, तो तब आप यज्ञ कर पाओगे। लेकिन कलयुग में चीज़ें प्योर नहीं है, ब्राह्मण प्योर नहीं है, लकड़ी प्योर नहीं है। पहले अग्नि कैसे जलाते थे? माचिस से नहीं जलाते थे, लकड़ी का घर्षण करके जलाते थे, तो वो। और उससे पहले भी कैसे होता है, मंत्र से जलाते थे। तो आज का कोई अगर ऐसा ब्राह्मण है जो मंत्र से अग्नि जला दे, तो वो ब्राह्मण ठीक है, भी करा सकते हो उससे, लेकिन मंत्र से कौन नहीं जला पाएगा? माचिस चाहिए, और वो भी माचिस चाहिए, और माचिस
के बिना नहीं जला सकते। आजकल तो माचिस भी हट गई, लाइटर आ गया है, लाइटर से जला दो, कौन माचिस को निकाले लगाए, तो मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि द्रव्य यज्ञ है और एक ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ बहुत सरल है। ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं पता आपको? ये जो आप बैठे हैं और जो सुन रहे हैं ज्ञान यज्ञ ही है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं आप, तो ये सरल है। तो सारे कर्म सारे यज्ञ करके जो एंड में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इससे पहले के श्लोक में, ठीक है। तो अर्जुन कहते हैं अरे ये तो बहुत उल्टा सीधा करके है, कोई ऐसा तरीका बताओ ना, कलयुग के लोग क्या चाहते हैं, एक शॉर्टकट तरीका, ऐसा बताओ डायरेक्ट ज्ञान लेने जाके। तो भगवान कहते हैं ठहरो, ये भी है, डायरेक्ट ज्ञान ले सकते हैं आप। तब ये श्लोक बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिं तस्तु दर्शिनम्, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें शिष्य के लिए बताई गई हैं और 2 चीज़ें गुरु के लिए बताई गई हैं, यानी 2 चीज़ हैं, 2 क्वालिटी गुरु की हैं और 3 क्वालिटी शिष्य की है। तो बहुत हैवी है, लग रहा है छोटा सा श्लोक है कुछ नहीं, लेकिन बहुत हैवी श्लोक है ये। हैवी मतलब कि वो 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए तभी आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और वो 2 चीज़ें गुरु के पास होनी चाहिए तब वो ज्ञान दे पाएगा। हमेशा याद रखना, ज्ञान ट्रांसफ़र तब होता है जो बताने वाले की इच्छा हो और सुनने वाले की भी इच्छा हो, तब ज्ञान ट्रांसफ़र होता है। अगर मान लो बताने वाले की इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग आगे चल के इसमें बड़े प्रोसेस करें, तो फिर ज्ञान प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता ज्ञान देना, मैं बस बोल रहा हूँ ड्यूटी पूर्वक। और हाँ, या फिर आप लोग आए हो, इस कान से सुनना है, इस कान से निकालना है, इसीलिए इसकी संस्था का नाम क्या है, इस्कॉन, इस्कान। और लास्ट में तो मिलेगा ही प्रसाद, वो पाके निकल लेना है, तो भी ज्ञान ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जब कभी किसी विषय पे हम सुनना नहीं चाहते हो, कोई व्यक्ति सुना रहा है, तो हमारा मन बंद हो जाता है सुनना, हम हाँ ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता उसने क्या बोला, हम कुछ एड्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते। तो ज्ञान वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ज्ञान ट्रांसफ़र तभी होता है जब आपकी इच्छा है सुनने की और मेरी इच्छा है बताने की कि आपका लाभ हो, तो ही ज्ञान ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो उपदेश तो वो आपको देंगे, क्या देंगे? ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो तत्व का उन्होंने दर्शन किया होगा, उन्होंने अनुभव किया है। जैसे कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है ये कौन बता पाएगा? जिसने रसगुल्ला खाया है वही तो बता पाएगा। जिसने खाया नहीं उससे पूछोगे तो वो बस मीठा सा होता है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि जो गुरु हैं उन्होंने भगवान का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार कर दिया है, तो वो फिर बता पाएगा ये चीज़। तो हम एक एक करके श्लोक के मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले तद विद्धि, तद मतलब उस ज्ञान को। पिछले श्लोक में आया था ना कि ज्ञान यज्ञ है और एक कौन सा बताया था? ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ है। तो उस ज्ञान को हम कैसे आगे प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते तत् विद्धि प्रणिपातेन, यानी उस ज्ञान को जानने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा गुरु के पास, ये नहीं कि गुरु मेरे पास आए और बताएं मुझे। क्यों? क्योंकि मैं धन देता हूँ ना, तो धन नहीं देना है गुरु को, धन देना नहीं है। यहाँ पे धन देना नहीं है, भगवान की सेवा बताइए। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु के पास जाने के बाद आपको गुरु को 3 उपहार देने हैं। एक 100 की नोट की गड्डी देनी है ना, ऐसे 3 उपहार देने हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं देते। सबसे पहले क्या करना है? प्रणिपातेन, यानी प्रणाम करना है। गुरु को जाके क्या करना है? प्रणाम करना है। क्यों? मैं अज्ञान में हूँ, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अब मैं बिल्कुल अहंकार से रहित होके एकदम अच्छे भाव से, सुनने के भाव से, कुछ जानने के भाव से आप जब प्रणाम करते हैं, प्रणाम मतलब षष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम या पांचांग प्रणाम या सादर प्रणाम कर सकते हैं। तो पहला ये पॉइंट है, क्या करना है? प्रणाम करना है गुरु को। किस भाव से? कि मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इस भाव से। दूसरा क्या उपहार देना है? परिप्रश्नेन, आपने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम कर लिया, अब हाथ जोड़ के बैठे रहोगे क्या? कुछ प्रश्न होना चाहिए ना स्पिरिचुअल मास्टर से। ऐसा नहीं है ना कि कुछ प्रश्न ही नहीं है। क्यों आए थे? ऐसे ही देखने आए थे, गुरु जी आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। तो ये कोई नहीं, गुरु का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब गुरु के पास जाएं तो समय लेके जाएं, तो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, प्रश्न है, और प्रश्न भी कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक प्रश्न। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए जैसे एक कथा में एक महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, तो लास्ट में बोलते किसी का कोई प्रश्न है, तो एक माता जी ने उठाया, हाँ मेरा है।
मैं जब यहाँ आ रही थी तो मेरा पर्स ना चोरी हो गया, अब आप बता दो कहाँ है पर्स। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न किस लाभ का? भाई चोरी हो गया तो पुलिस थाने में कंप्लेंट कराओ, मैं कैसे बताऊँ किसने ले लिया? तो ये चीज़ है। तो परिप्रश्न है ना, प्रणाम करके परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछना है और पूछते रहना है जब तक आंसर ना मिल जाए विनम्र भाव से। ऐसा मत सोचना एटीट्यूड में कि मैंने अभी प्रश्न बोला अभी तुरंत दे दो जवाब, नहीं। गुरु जब देंगे तब तक वेट करना है, लेकिन ये भी नहीं कि आप गुरु नहीं दे रहे छोड़ो, पूछना है, अगेन 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 पूछना है, गुरु बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पूछने के बाद क्या करना है? अब आपने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछ के आपको उत्तर भी मिल गया, उसके बाद क्या करना है? प्रश्न पूछा, पहले प्रणाम किया, प्रश्न पूछा, उत्तर भी मिल गया। अब उस उत्तर में जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन है, जो भी है उसका पालन करना है, मतलब सेवा। तो क्या है तीसरा? सेवया, सेवा करनी। तो ये 3 क्वालिटी शिष्य में होनी चाहिए, तब ज्ञान। फिर क्या करेंगे वो? फिर जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं यानी जो गुरु हैं वो फिर आपको ज्ञान देंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में क्या है? उपदेशन्ति ते ज्ञानम। उपदेशन्ति ते ज्ञानम मतलब फिर वह तुमको ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे? स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कि इस संसार से, अंधकार में संसार से कैसे आप प्रकाशमय, प्रकाशमय मतलब कहने का उजाला, उजाला मतलब सत्य, सत्य मतलब कि एक होता है रजोगुण, तमोगुण, एक सतोगुण, सतोगुण से भी ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण। तो शुद्ध सतोगुण में स्थापित करते हैं गुरु, ठीक है। क्योंकि सतोगुण तक भी आप इसी संसार में ही रहोगे, भले ही अलग अलग वे हैं। सतोगुण अच्छा होता है रजोगुण से, और रजोगुण से, तमोगुण से अच्छा होता है रजोगुण, लेकिन इसी संसार में ही रहोगे आप। जैसे बहुत से इंसान आप देखते हैं जो बहुत श्रद्धालु होते हैं, अच्छे होते हैं, गाय का दूध पीते हैं, फल खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, बड़ा अच्छे रहते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो ये सब सतोगुण की कैटेगरी में आते हैं। सुबह जगते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना, जाते हैं पैदल, घूमते हैं थोड़ा, है ना, अच्छा चल रहा है। मेरे 2 लड़के हैं, एक अमेरिका में शिफ्ट हो गया है, एक दुबई में शिफ्ट हो गया है, बढ़िया चल रहा है। हम गाय का दूध मंगाते हैं, फल खाते हैं, बढ़िया चल रहा है सतोगुण इस तरीके से। लेकिन है तो इस संसार में ही ना, आना तो दोबारा पड़ेगा ना, तो इसलिए। तो क्यों वो ज्ञान देंगे? तो ज्ञानी तत्व दर्शना, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया हुआ है। तत्व क्या है? मतलब भगवान, मतलब भगवान को उन्होंने तत्व से समझा हुआ है। जैसे कि दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया था, महाभारत तो सबने जानते होंगे। शिशुपाल ने किया था, लेकिन माना उन्होंने कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि तत्व से उन्हें ज्ञान नहीं था कि यही परम है, यही भगवान है, ये सुप्रीम है, ये तत्व से ज्ञान नहीं था। तो तत्व से ज्ञान है गुरु को कि ये भगवान है। फिर वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या है कि जब उन्होंने तत्व से भगवान का दर्शन किया है तो वो कृपालु हो जाते हैं, और जब कृपालु होते हैं तो फिर आपको जो आपने प्रश्न किया है ना, फिर उसका आंसर देंगे, ज्ञान देंगे। फिर आप जब सेवा करोगे तो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप फास्ट वे पे चलने लगोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य यहाँ रहना नहीं है, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट किसी कारणवश, किसी कर्म के कारण हम यहाँ फंस गए हैं आगे। क्योंकि ये जो जगत है, ये संसार है, इसको बोला गया है दुर्ग। दुर्ग मतलब जेल, कारागार, है ना। तो अब अगर आप कारागार में हैं तो कारागार में रह के आप सेटल होने का प्रयास करेंगे, कारागार से निकलने का प्रयास करेंगे, हाँ, तो निकलने का। तो इसी भौतिक संसार ये दुर्गा देवी की अध्यक्षता में चल रहा है। दुर्गा देवी जानते हैं ना, शिव जी की वाइफ दुर्गा देवी। तो हमें यहाँ से निकलना कैसे, इसका प्रयास करना है। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता, नहीं तो हम फिर इसी संसार में रह जाएंगे और कर्म के अकॉर्डिंगली इसी संसार में लगे रहेंगे। तो भगवान ने यहाँ 2 पॉइंट यही बताएं कि जो जानेगा कि ज्ञान से तत्व दर्शन, जिसने ज्ञान है भगवान को तत्व दर्शन से जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास आप जाओ। और वैसे व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपको, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है बहुत कठिन है, अपने बारे में जानना। जैसे कि अभी खाना खाने के बाद खाना पचता कैसे है, इस पर कभी किसी ने विचार किया? कैसे पच रहा है खाना, कैसे पच रहा है, कैसे क्या रहा, अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। मतलब हम अपने आप को ही नहीं जानते, है ना, मतलब अपनी सोल के बारे में नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं, सबके बारे में। जितने भी लोग बैठे हैं सबके बारे में भगवान जानते हैं, कि भगवान सबके हृदय में हैं। आपकी आत्मा आप ही के हृदय में है, दूसरे के हृदय में नहीं है। हो सकता है कि आपने खूब खाना खा के आए हैं और दूसरा भूखा है तो वो आपके सामने खा रहा है, लेकिन आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग अलग है, आप अलग सोच रहे हो। वो भूखा इंसान तो वो खा रहा है। उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में है और वो सबको जानते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या सोच रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, दूसरे की फीलिंग को नहीं जानते।
उसे दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, दर्द क्या हो रहा है, आप बस सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, तो कैसे करें? तो जो भगवान से परंपरा स्टार्ट हुई है, उस परंपरा में गुरु को हमें खोजना है और उस गुरु से जाके फिर ये प्रश्न वगैरह करने हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी गुरु के पास चले गए वही गुरु है। तो आज हम समझेंगे कि प्रमाणिक गुरु कौन है। आज की लाइफ में बहुत सारे ये कन्फ्यूजन है ना कि गुरु तो बनाने पर पता नहीं चल रहा किस गुरु को बनाएं, क्योंकि आज गुरु बना लिए कल जेल में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता किसको गुरु बनाए। तो शास्त्र में पद्म पुराण में 4 संप्रदाय बताई गई। किसी को वैसे पता है? जो नए लोगों में संप्रदाय, 4 प्रकार की संप्रदाय हैं जिसमें प्रमाणिक गुरु हैं। उससे अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आप राइट वे पे कनेक्ट हो। अगर वो 4 संप्रदाय में कनेक्ट नहीं हो, फिर आप किसी से कनेक्ट हो तो आप वो गलत व्यक्ति से कनेक्ट हो। इस तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप बाद में बोलो कि मैं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में वर्णित है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 प्रश्न समझ गए? कौन से प्रश्न? 3 चीज़ें हैं जो एक शिष्य, कौन बताएगा? पहला तो गुरु को प्रणाम करना। हाँ। दूसरा, जो भी हमारे अंतर में सवाल है उनको जाहिर करना, उनसे पूछना। हाँ। और तीसरा, जब हमें उत्तर मिल जाए तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो गुरु ने उस सवालों का जो उत्तर दिया उसका पालन करना। हाँ, पालन करना। पालन करना ही मतलब सेवा होती है गुरु की। गुरु की सेवा मतलब ये नहीं कि गुरु के चरण दबाने लगे आप जाके। गुरु की सेवा मतलब जब गुरु ने बोला है 16 माला करो, तो आप 16 माला कर रहे हैं तो वो सेवा होगी गुरु की, इस तरीके से। तो जो भी है इस तरीके से हमें समझना है। तो मैं बता रहा था कि पद्म पुराण में 4 प्रकार के संप्रदायों का वर्णन है। सबसे पहले है श्री संप्रदाय। कैसे भी समझ लो, 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय। कुमार मतलब 4 कुमार संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो आपको पता है इस्कॉन किस संप्रदाय में आता है? जानना चाहिए ना, आप कनेक्ट हो रहे हैं तो ऑथेंटिक है कि नहीं है, शास्त्र में है कि नहीं है। तो इस्कॉन किस संप्रदाय में आ रही? 4 में से एक में तो आनी चाहिए, तभी प्रमाणिक, नहीं तो प्रमाणिक ही नहीं है। तो हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय से। आप भगवत गीता का सबसे स्टार्टिंग देखेंगे ना, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य, ऐसे करते करते वेद व्यास नारद, है ना, करते करते मध्वाचार्य, फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु, है ना, फिर डायरेक्ट लास्ट कहाँ है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी है ना, यहाँ तक लास्ट है, यहाँ तक ज्ञान। तो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है। और परंपरा से जब ज्ञान आता है तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि अगर कोई फल है, फल अगर डायरेक्ट पेड़ से टूट के नीचे गिर जाए तो फल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर फल डाली बाई डाली आ रहा है तो वहाँ से गिरा, एक डाली पे, एक डाली से एक डाली पे, एक डाली पे डाली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया, तो फल जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यही है परंपरा। मतलब कृष्ण से जो ज्ञान आया तो सीक्वेंस पे आया, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक क्या है? वो ज्ञान है। लेकिन अब जो बीच में कोई है नहीं, ऐसे ही गुरु, जैसे कोई गुरु है, अब गुरु के ऊपर कोई है ही नहीं, बोलो मैं ही गुरु हूँ बस, मेरे नीचे है मेरे सेवक, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो यानी फल फिर बीच में हट गया, तो फिर वो खराब हो गया। खराब हो गया तो मतलब जो ज्ञान देंगे वो फिर आपको फायदा नहीं करेगा। तो जो श्री संप्रदाय है उसमें भगवान कृष्ण ने या नारायण ने लक्ष्मी को ज्ञान दिया, और जो फिर आगे चल के जब उस ज्ञान को छिन्न भिन्न हो गया तो दोबारा स्थापित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य आए श्री संप्रदाय से, तो उन्होंने फिर से स्थापित किया इस ज्ञान को। दूसरा है कुमार संप्रदाय, जो भगवान ने कुमार को ज्ञान दिया, 4 कुमार को, और जब वो ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया तो निम्बार्क स्वामी हैं, उन्होंने फिर उसको स्थापित किया। इसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय, जो शिवजी ने शिवजी को ज्ञान दिया, शिवजी से ज्ञान आया, और शिवजी से ज्ञान आया जब छिन्न भिन्न हो गया तो फिर किसने स्थापित किया? विष्णु स्वामी ने। और ऐसे ही जो ब्रह्म संप्रदाय है, तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी से आया, शिवजी यानी कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी के बाद जब श्रृंखला टूट जाती है ना, बीच बीच में टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, तो दोबारा स्थापित किए मध्वाचार्य। तो इस प्रकार से इस्कॉन संस्था बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। पूरा फुल फॉर्म क्या है इस्कॉन की? जब संप्रदाय में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म क्यों? ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य पे आया। फिर गौड़ी क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो गोरे देश में आए थे, गौरंगा महाप्रभु हैं जो सामने दिख रहे हैं ना येलो धोती में, वो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनसे आए, तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इसमें आप हैं, तो यानी आप ऑथेंटिक संस्था में हैं।
आप कभी भी जाके मतलब किसी भी संस्था को आप पूछ सकते हैं कि आपकी किस संप्रदाय से आपकी संस्था है। अगर वो इन 4 में से बताते हैं तो ठीक है, और इन 4 में से नहीं है तो फिर वो नकली है, मतलब नकली है। क्योंकि वो फिर कहते हैं ना कि अगर किसी अप्रामाणिक संस्था से हम मंत्र ले लेते हैं तो वो निष्फल रहता है। निष्फल मतलब वो मंत्र तो रहेगा पर वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। इस तरीके से जैसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र तो वैसे ही पावरफुल है, लेकिन जब वो आपको गुरु के द्वारा मिलता है तो वो और पावरफुल हो जाता है। अभी आप ले रहे हो लेकिन अभी आपको गुरु के द्वारा नहीं मिला ना, आपको जस्ट ऐसे ही मिल गया, आप ऐसे ही चैंट कर रहे हो। लेकिन जब गुरु के द्वारा मिलेगा तो वही फिर और पावरफुल हो जाएगा वही मंत्र। तो इस प्रकार से है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी गुरु के पास जाएं तो इस तरीके के प्रश्न करें। तो अब हम और डीपली समझते हैं इन तीनों चीज़ों को, फिर हम समझेंगे जो 2 क्वालिटी गुरु की हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्वालिटी बताई थी प्रणिपात, ठीक है। तो प्रणिपात का मतलब होता है प्रा का मतलब होता है नीचे, निपात मतलब नीचे, प्रा मतलब कि पूर्ण रूपे से नीचे गिरना, एकदम नीचे गिरना। मतलब जब तक आप अपने आप को नीचे गिरा हुआ नहीं मानेंगे तब तक आप उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अगर ये सोच के जा रहे हैं गुरु के पास कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो आप जान पाओगे? कुछ नहीं जान पाओगे। आपको पहले ये होना पड़ेगा कि भाई मैं तो नीच हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तब तो जाओगे ना। तब गुरु कुछ बोलेंगे तो आप स्वीकार कर पाओगे, नहीं तो स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि एटीट्यूड से गुरु के पास जाते हैं और एटीट्यूड से ही प्रश्न करते हैं कि मुझे तो इसका आंसर पता है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो सामने गुरु जी बैठे हैं उनको पता है कि नहीं पता है। तो एटीट्यूड से प्रश्न करना है तो ये ठीक नहीं है, इससे भला नहीं होने वाला उसका, अगर एटीट्यूड से प्रश्न करेंगे। तो गुरु के पास जाओ, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसकी पहली योग्यता यही है कि गिरी हुई स्थिति में, मतलब अपने आप को क्या समझना, गिरी हुई स्थिति में। आप लोग समझते हैं कि आप गिरी हुई, या हम सब गिरी हुई स्थिति में हैं, या हमें लगता है बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में हो? नहीं, मेरे को लगता है कि मतलब गिरी हुई नहीं, लेकिन थोड़ा सा बीच में अच्छा, बीच में अटक गए। देखो, अगर हम स्पिरिचुअल के नॉलेज से, अगर स्पिरिचुअल की आंखों से देखना चाहें तो हम बहुत गिरे हुई स्थिति में ही हैं। क्योंकि ये भौतिक संसार ही दुर्ग है। कारागार में रह के कोई सुख की कल्पना करे, या कारागार में रह के कोई सोचे मैं तो अच्छी स्थिति में हूँ, तो वो मूर्ख है कि नहीं है? कारागार में, जेल में रह के कोई कह सकता है मैं अच्छी स्थिति में हूँ? भक्त कह सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ भी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है। उसके लिए तो सब एक है, नर्क स्वर्ग कुछ भी हो, उसे सेवा करनी है, तो वो अलग बात है। तो मतलब वो उसे अपनी स्थिति समझनी चाहिए कि मैं एक नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं नीच हूँ। ये ऐसा नहीं कि सोचना, मतलब भाव भी होना चाहिए, वो होना भी चाहिए अंदर, फिर गुरु के पास जाना, तभी तो आप प्रणाम करोगे ना। आप कभी कभी जानते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम सच में, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सामने वाले को कितना मतलब कि प्योरिटी, प्रेम से बोलते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें सच में आवश्यकता है उस चीज़ की। तो उसी प्रकार से हमें होना चाहिए कि हमें सच में आवश्यकता है गुरु की, तो हमें जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, पंचांग करना चाहिए, साष्टांग करनी चाहिए। डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाहर से तो गुरु महाराज, अंदर से सब जानता हूँ मैं आपके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। डुप्लीसिटी मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो हमें ये मानना चाहिए कि मैं इस जगत में हूँ, फंसा हुआ हूँ। क्योंकि एक बार जब सनातन गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत से बता रहा हूँ, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं सरेंडर करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में, इतने आतुरता से उनका वेट करते हैं कि सनातन और रूप सनातन मेरे पास आ रहे हैं। तो वो उस भाव में इतना मग्न रहते हैं भगवान उनके लिए, अपने मतलब भक्तों के लिए, कि वो जहाँ मिलना था वहाँ से 250 किलोमीटर आगे चले जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। इतना चिंतित थे मतलब मिलने के लिए। और जब फाइनली रूप और सनातन गोस्वामी आते हैं तो सीधा दंडवत प्रणाम करते हैं, मुख में तृण लेके, मुंह में तृण लेके, मतलब तृण लेके मतलब तृण मतलब सबसे नीचा होता है ना, तृण की तरह। और अपनी जब दैन्यता दिखाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इतने मतलब वो, उनका हृदय इतना वो हो जाता है, फटने लगता है कि वो तुरंत उनके मुंह में उंगली डाल देते कि अब मत बोलो सनातन, तुम इतनी दैन्यता दिखा रहे हो कि मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। तो ये होता है कि गुरु के पास जाने के बाद इस प्रकार से हमें दंडवत प्रणाम करके, तृण मुंह में तृण रख के, इतनी दैन्यता के सामने वो गए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी, उनका नामकरण किया, सब किया इस प्रकार से। दूसरा क्या है? प्रणिपात हो गया ये। दूसरा कौन सा? परिप्रश्नेन।
तो जब हम जाएंगे, दंडवत प्रणाम कर लिया, तो फिर हम भगवान से प्रश्न करते हैं। तो परिप्रश्न का मतलब है, परि का मतलब है अगेन अगेन अगेन, प्रश्न मतलब पूछना, देन अगेन 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 पूछना, जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाए आपको पूछताछ करती चाहिए। तो पूछताछ हम करते हैं, तो पूछताछ कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त बोलते हैं कि मतलब एक ऐसी क्लास में बोलते हैं कि गुरु तो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, स्वरूप सिद्ध होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप बताइए मुझे सामने जो स्टैंड पायर बिल्डिंग है उसमें कितनी गेट हैं, कितनी खिड़की हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जान के क्या हो जाएगा कि उसमें कितनी खिड़कियाँ कितनी नहीं है, इससे क्या आध्यात्मिक जर्नी आपकी तेज हो जाएगी क्या? अगर ये ज्ञान आपको हो जाए कि उस मकान में इतनी खिड़की हैं तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? कुछ हो जाएगा उससे? नहीं। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो स्पिरिचुअल ज्ञान होना चाहिए ना। वैसे हालांकि प्रभुपाद बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या? वो कोई जादू टोना करने थोड़ी आए थे, वो हृदय में जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है वो देने आए हैं सबको। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि नगर नगर ग्राम ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार हो, इसीलिए गोविंदपुरी में हो रहा है। लेकिन गोविंदपुरी वाले दुर्भाग्य लोग हैं कि अभी भी हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? 8 नंबर गली में। मैंने वहाँ पर इस्कॉन खुला है। इस्कॉन खुला है? 8 नंबर गली में रह रहे इस्कॉन खुला, आपको पता ही नहीं है। 3-4 महीने तो हो गए होंगे खुले हुए, तो यानी अगस्त पे खुला है, तो यानी अभी तक उनको यही नहीं पता कि 8 नंबर में ही है, यानी बगल के लोगों को नहीं पता है। हम बताते हैं वहाँ जाके यार ये सेंटर है, तो सेंटर है। तो इतने दुर्भाग्य, क्योंकि ये भगवान की कृपा ये कि यहाँ पे आए हैं, क्योंकि गोविंद है ना, तो गोविंद तो कृपालु होते ही हैं, गोविंदपुरी है, गोविंद लोगों की पुरी। तो हमें इस तरीके से प्रश्न करने चाहिए। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब मिले थे, राम के लिए मिले थे शायद, हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं कि लोग मुझे पंडित पंडित बोलते हैं और मैं समझता भी हूँ मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं तो यही नहीं जानता मैं कौन हूँ, पंडित काय का मैं। हे चैतन्य महाप्रभु, मैं यही नहीं जानता मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ और मैं किसका हूँ, और ये 3 ताप मुझे क्यों सता रहे हैं, क्यों दुख दे रहे हैं, मैं यही नहीं जानते। और लोग मुझे बोलते पंडित पंडित, सनातन गोस्वामी बहुत पंडित है। तो यानी कितनी दैन्यता दिख रही है ना आपको इसमें प्रश्न में। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये तो आपका भाव है, आपकी दैन्यता है कि आप ऐसा करते हैं, पर आप तो सब जानते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम यही नहीं जानते हु एम आई, मैं कौन हूँ, कौन है। अभी दिखा दो आधार कार्ड निकाल के, देखो मैं ये हूँ। सच में आप आधार कार्ड पे हो गई हो आप? शरीर की पहचान। हाँ, शरीर की पहचान हम वही बताते हैं ना, शरीर की पहचान। लेकिन एक्चुअल में तो हम सोल है ना, आत्मा है ना। क्योंकि सब लोग अलग अलग डिफरेंट हैं, और अगर शरीर होते तो शरीर तो बदलता रहता है, तो शरीर तो हम है नहीं, तो हम आत्मा हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ और मैं किसके लिए हूँ, और ये 3 ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। आप 3 ताप जानते हैं आप सब लोग? हाँ, आदि दैविक, आदि, हाँ। तो एक होता है आदि आत्मिक। आदि आत्मिक का मतलब होता है जो अपने द्वारा ही कष्ट मिलते हैं, अपने द्वारा ही, मतलब किसी को दोष नहीं दे सकते आप। पेट में दर्द, अपने आप, मतलब कि मन खराब है, पेट में दर्द हो गया, कुछ हो गया, मन सही नहीं है, तो बहुत सारे दुख हैं जो अपने आप में मिलते रहते हैं, जिससे आप किसी और को कंप्लेंट नहीं कर सकते उसके लिए। और आदि भौतिक हैं जो दूसरे जीव वो के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मान लो चींटी ने दे दिया, काट लिया आपको, मच्छर ने काट लिया, है ना, किसी इंसान ने थप्पड़ दे दिया आपको, तो आदि भौतिक। और एक होते हैं आदि दैविक। आदि दैविक मतलब जो बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत गर्मी आ गई, या फिर भूकंप आ गया, है ना, आंधी चल गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आदि दैविक। तो ये 3 प्रकार के कष्ट जो हैं वो फील होते कि नहीं होते, हैं कि नहीं हैं, और इनको आप ख़त्म कर सकते हो। 3 प्रकार के कष्ट ये ख़त्म तभी होंगे जब आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। जब तक आप जन्म लोगे बार बार इस जगत में, आपको ये 3 कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। इसलिए रियल नॉलेज यही है कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, और मैं जिसका हूँ उसको प्राप्त कैसे करूँ। तो हम हैं आत्मा, और हम किसके हैं? कृष्ण के अंश हैं। अब कृष्ण को पाना कैसे, कृष्ण को प्राप्त कैसे करें, ये चीज़ है। तो इस तरीके से हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। किससे? गुरु से, वो भी विनम्र भाव से। अब पूछोगे तो आंसर तो मिलेगा, तो आंसर तो मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्या है? क्या? यस, अभी बताते हैं, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर प्रश्न आप पूछ लेना, ठीक है। हो सकता है आपका प्रश्न का आंसर मिल ही जाए आगे इसमें ना, इसलिए। तो तीसरा क्या है? सेवा।
तो सेवा करनी है। तो सेवा करनी है प्रश्न मिलने के बाद, क्योंकि प्रश्न किया उत्तर मिला तो उत्तर में सेवा होगी। जैसे गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज मन नहीं लगता, माला मन भागता है, बहुत बहुत काम क्रोध भरा हुआ है, तो गुरु महाराज बताएंगे कि आप देखो ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे गुरु महाराज ने बोला कि आप ना भागवतम का इस कैंटो का ये श्लोक पढ़ लेना, अब आपने पढ़ा ही नहीं तो आपने सेवा की? फिर पढ़ोगे तो सेवा मानी जाएगी ना, ये चीज़ है। तो जब आप सेवा करोगे तो उस सेवा से क्या होगा? गुरु प्रसन्न होंगे, और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो फिर कौन प्रसन्न होगा? कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। मतलब अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न होंगे, अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो फिर उसकी कोई गति नहीं। तो इसीलिए क्यों गुरु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाती है? क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं वो मार्ग है कि कैसे आप कृष्ण के पास, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देते हैं, मेडिसिन देते हैं, सब चीज़ देते हैं। क्योंकि हमारे इस्कॉन में आप सबको पता है हरिनाम है और 4 नियम का पालन है जो हमें करना होता है। तो यानी चीज़ करनी भी है और साथ में परहेज भी है। 4 नियम पालन मतलब परहेज, ये नहीं करना है, और कुछ चीज़ें करनी है, भक्तों का संग करना है, क्लास में आना है, चैंटिंग करनी है। तो इससे कम से कम एटलीस्ट आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप घर में करते रहिए, लेकिन इसको अगर ऐड कर दोगे तो कम से कम आपका काउंट तो खुल जाएगा ना कि स्पिरिचुअल जर्नी का। क्योंकि ये भी है, इसको नकार नहीं सकते आप कि आध्यात्मिक है नहीं, आध्यात्मिक है। क्योंकि नहीं तो फिर ये सूर्य चंद्रमा कहाँ से, किसी वैज्ञानिक ने तो बना ही नहीं। कैसे टाइम पे सूर्य आ जाता है, कैसे टाइम पे धूप मिल जाती है, सब मिल जाता है, कौन कर रहा है? हमने कोई मशीन तो नहीं लगाई ना कहीं कि अपने आप होता रहे, कोई तो इसके ऊपर है। और भगवान भगवद गीता में कहते भी मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, अपने आप कार्य कर रही है। जैसे कि आपने फ़ोन में अलार्म लगाई, अपने आप ही बजेगी ना, लेकिन लगाई तो ना कभी, तभी तो बजेगी ना। तो वैसे ही है, प्रकृति चल रही है ऑटोमेटिक, लेकिन किसी ने तो चाबी भरी ना, किसी ने तो बनाया ना उसको कि चलो रन करो अब, वैसे ही है। तो सेवा के संबंध में आज आपको बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु, चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं ना, येलो ड्रेस में, जो गौरंग महाप्रभु हैं, जो मायापुर नवद्वीप धाम में 500 साल पहले प्रकट हुए थे, जो स्वयं कृष्ण हैं, जिन्होंने बताया प्रैक्टिकल कि कैसे भक्ति करनी है। तो इनके गुरु का नाम है ईश्वरपुरी। तो आज ईश्वरपुरी का तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस मतलब आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था और आध्यात्मिक लोग चले गए थे। तो ईश्वरपुरी के पाद के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी की कथा आपने सुनी होगी, जो चंदन लेने गए थे, शायद जगन्नाथपुरी लेने गए थे, कहाँ लेने गए थे? जगन्नाथपुरी चंदन लेने गए थे गोपाल के लिए, है ना। गोपाल उनके विग्रह थे, उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चंदन लेके आओ। पैदल गए थे, ना कोई रेल थी, ना ट्रेन थी, ना बस थी, पैदल गए यहाँ से जगन्नाथपुरी। कहाँ से? वृंदावन, गोवर्धन से कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। तो बीच में वो मिलते हैं, टोटा गोपीनाथ थे, कौन थे? गोपीनाथ थे ना। तो वहाँ रुकते हैं, वहाँ पे प्रसाद वगैरह खीर खाते हैं। काफ़ी मतलब कथाएं मैं बता नहीं रहा हूँ उसको। तो कहने मतलब ये कि उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो ईश्वरपुरी पाद के जो गुरु थे मादनपुरी, तो जब वो शरीर त्यागने की स्थिति पे थे तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे? वो क्रंदन कर रहे थे भगवान के लिए कि भगवान मैं मथुरा भी नहीं जा पाया, मैं आपके स्थान नहीं जा पाया। तो ऐसे करके, क्योंकि वो बहुत दिव्य थे, है ना, कृष्ण के प्रेम में भरे हुए थे, तो क्रंदन कर रहे थे। तो उनके एक शिष्य और थे चंद्रपुरी। तो चंद्रपुरी बोलते हैं अरे आप ये क्या कर रहे हो? अरे ब्रह्म का ध्यान करो, रोने से क्या होगा, ब्रह्म का ध्यान करो। तो माधवपुरी कहते हैं अरे तू यहाँ से चला जा, अगर तेरा मुख देख के मरूंगा ना तो मुझे ना जो मेरी गति है वो भी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इससे हमें सीखना चाहिए कि कभी गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। उन्हीं के गुरु थे, उन्हीं गुरु को उपदेश दे रहा है, अरे ब्रह्म का ध्यान करो, रो क्यों रहे? वो नहीं देख रहे थे कि ये रोना क्या है, क्रंदन भगवान के प्रेम है ये। तो ईश्वरपुरी थे, वो क्या करते हैं कि उनके अंतिम समय में उनकी खूब देखभाल करते हैं, मूत्रमल सब उनका साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा करते हुए सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वरपुरी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, मतलब तुम्हें प्रे करता हूँ कि आगे चल के तुम्हें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि ईश्वरपुरी पाद के शिष्य बने कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे? सेवा करके, गुरु की सेवा की ना, मूत्रमल ये सब साफ किया, सेवा की। तो सेवा करने से ये है कि स्वयं भगवान खुद उनके शिष्य रूप में आए। और मंत्र क्या दिया था उन्होंने? हरे कृष्ण महामंत्र दिया था।
तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये 3 चीज़ हैं, तो ये 3 चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए एक शिष्य के अंदर। आप कभी ना कभी भावी आगे चल के शिष्य बनोगे, बने तो हो, अभी माया के शिष्य बने हो, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कृष्ण के शिष्य बनो, है ना। तो कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? गुरु हैं, तो उनके पास जाओ और विनीत भाव से ये चीज़ याद रखो। एक तो ये। अब दूसरा है गुरु की क्या क्वालिटी है। गुरु की क्वालिटी भी तो होती है कुछ। तो इन 3 में बताया कि शिष्य कैसे होना चाहिए, तो अब बता रहे हैं कि गुरु को प्रसन्न करके, प्रणाम करके, सेवा करके। तो अब गुरु हमें उपदेश क्यों देंगे? क्योंकि वो तो वैरागी हैं, मतलब इस जगत से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों मतलब हमारे उत्तर देंगे हमारे प्रश्न का। तो भगवान कहते हैं इसलिए देंगे क्योंकि अब उन्होंने तत्व से भगवान को जान लिया है, तो अब वो कृपालु हैं, और कृपालु हैं तो कृपालु जीव क्या करता है? जो भी इस संसार में फंसे हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि इस संसार से उसको निकालना। ये गुरु का मतलब होता है। तो जो उपदेशक हैं, जो गुरु हैं, उनको क्या होना चाहिए? सेकंड लाइन में ज्ञानिना तत्व दर्शिना, यही है ना। ऊपर 3 आ गए, तद्विद्धि में क्या आ गया? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। 3 चीज आ गई शिष्य के लिए। गुरु के लिए क्या है? ज्ञानिना तत्व दर्शना, ज्ञान होना चाहिए उसको, और तत्व से जो जानता है भगवान को। तो ज्ञान क्या है? तो शास्त्र में कहा गया है कि 3 चीज हैं ज्ञान में, जो रियल नॉलेज है, कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, और ये जगत क्या है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। ये 3 चीज समझ में आ रही है आपको? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और ये जगत क्या है, ये जो दिख रहा है मुझे चलते फिरते क्या है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो ये जिसको पता चल गया तो ये रियल नॉलेज है, और यही किसी स्कूल में नहीं पता जाती। आप कौन हो? यश कुमार। अच्छा, कितनी उम्र है? ये सब चीज़ें। ये जगत क्या है? ये तो भोगने के लिए है। संबंध है भगवान से? नहीं, यहीं से संबंध है हमारा। मरने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं। तो ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं कुछ। तो तत्व दर्शन मतलब, तत्व दर्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तत्व दर्शन का मतलब यही है कि जो कृष्ण को कृष्ण मानता है, कृष्ण को कृष्ण मतलब कृष्ण को भगवान मानता है, यानी वो तत्व से जानता है। नहीं तो वे दुर्योधन क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि भगवान को तत्व से नहीं जानता था। तो इसको अब हम एक बार पढ़ लें तात्पर्य को, क्योंकि हमने श्लोक तो पढ़ लिया, टेक्स्ट पढ़ लें कि इसमें क्या बता रहे हैं। इसमें अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी जो अपने स्वरूप सिद्ध, यानी जो जान गए अपने आप को, भगवान को, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन है। यानी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हमें एटीट्यूड मोड में नहीं जाना है कि करना ही पड़ेगा उनको, नहीं, वो कर सकते हैं। उनकी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। जैसे एक बार हिज ऑलिनेस जयपता का स्वामी महाराज थे, हिज ऑलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज, कि जब वो दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा में एक लेडीज़ थी जो विदेश से आ रही थी दीक्षा लेने के लिए। तो वो कहती है कि अरे मैं दीक्षा ले लूँगी, फिर मैं मांस वगैरह खा नहीं पाऊँगी, मछली तो आज खा लेती हूँ, कल से तो खा नहीं पाऊँगी ना, दीक्षा हो जाएगी, तो आज ही खा लेती हूँ। और खा लेती है एयरपोर्ट में या जहाज में। तो गुरु महाराज सारे लिस्ट में जितने भी पन्ने थे, जितने भी फॉर्म थे दीक्षा के, उसी स्त्री का निकाल कर रख देते हैं कि कहते हैं ये योग्य नहीं है अभी। तो ये स्वरूप सिद्ध होते हैं गुरु, उनको पता है कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं, गुरु महाराज के। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, आपके पास गीता है नहीं शायद, मैं चाहता था कि सब लोग पढ़ते साथ में, तात्पर्य थोड़ा अच्छा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से गुरु की शरण ग्रहण की जाए। ये मैंने परंपरा के बारे में बता दिया, 4 संप्रदाय हैं, उन्हीं संप्रदाय में से होना चाहिए। ठीक है। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। जब तक ये संप्रदाय में है, और ये सिद्धांत क्या है, जो तत्व से दर्शन से जानता है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के बारे में बताता है, तब तक वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। सिंपल भाषा में एकदम, जो कृष्ण को तत्व से जानता है वही गुरु है, और जो कृष्ण को तत्व से नहीं जानता वो गुरु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्वयं चैतन्य चैतन्य पे आप पढ़ सकते हैं इसको। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता ना। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी हैं वो करने लगे हैं। जैसे अपने मन घड़न चीज बना ली, कुछ भी अपना अलग मंत्र बना लिया एक,
है ना, मंत्र बना लियो, दे रहे हैं सबको मंत्र, शास्त्र में है नहीं, कहीं है नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग टीवी पे देखते रहते हैं सत्संग, बहुत लोग देखते होंगे टीवी सत्संग, लेकिन मैं बस ये है सवाल कि जितने भी लोग कितने सालों से टीवी में प्रवचन देख रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ चेंज हुआ कुछ, उनकी लहसुन प्याज छूटा या उनका कुछ मांस भक्षण जो भी छूटा, कुछ नहीं छूटा, एज इट इज़ है। बस हम सत्संग सुन रहे हैं एज इट इज़। क्यों? इसीलिए है कि वो इसमें जो क्वालिटी बताएगी वो क्वालिटी ना इधर है ना उधर है। जो सीरियल में भी प्रमाणिक हैं गुरु जो आता है वो ठीक है, लेकिन जब तक ऑफलाइन है ना, जब तक एक्सचेंज ना हो, जब तक गुरु के पास जाओगे नहीं, विनीत होके नीच होके जाओगे नहीं, उनसे प्रार्थना नहीं करो, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। तब तक आप एज इट इज़ ही बने रहोगे। तो आज भी, 5 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, फिर अंतिम समय आ जाएगा। उसके बाद फोटो पे हार चढ़ जाएगा, कहीं और फिर जन्म हो जाएगा, किसी भी अवस्था में हो सकता है जन्म। तो भगवान भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने धर्म बताया है, जो भगवान ने बताया है वो चीज़ है। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। शुष्क तर्क वही है कि अपने मन से कोई भी चीज़ बना के बता देना, जो वेदों में नहीं है, ग्रंथ में नहीं है, शुष्क तर्क बोलते हैं। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप सोचो कि मैं आध्यात्मिक ग्रंथ ले लेता हूँ, घर जाके पढ़ लूँगा अकेले, स्वतंत्र रूप से मतलब इंडिविजुअल, खुद अकेले, किसी के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद से पढ़ लूँगा, तो यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना पड़ेगा, तब प्रॉफिट करेगा वो चीज़। नहीं तो आप 10th क्लास की ले लो बुक्स और कर लो एग्जाम पास। क्यों टीचर के पास क्यों जा रहे हो? फिर टीचर के पास जाना पड़ता है ना। तो ऐसे ये भी है, आपको टीचर यानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ये नहीं लिखा कि जाना होगा, जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अहंकार रहित बताया था ना स्टार्टिंग में, जब जाते हैं प्रणिपाती में करते हैं तो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो टेस्ट करने के लिए आया था कि गुरु को कितना आता है। ये सब चीज़ें नहीं, विनम्र भाव से जाना चाहिए, जैसे सनातन गोस्वामी गए तृण रख के, विनीत होके। वैसे स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर स्वरूप सिद्ध गुरु मतलब कि अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो फिर ठीक है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति करने लगो। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप कितने भी माला घुमा लो, कितने भी कृष्ण को कुछ भी भोग खिला लो, आगे आध्यात्मिक जीवन नहीं बढ़े, क्योंकि गुरु ही प्रसन्न नहीं है ना। गुरु ने मांगा आपसे कि गर्म पानी दे दो और आप ठंडा पानी लेके पहुंच गए, तो वो सेवा है? नहीं। सेवा का मतलब ये है कि जहाँ रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ की सेवा की जरूरत है वो अगर करोगे वो सेवा है। जैसे कि एक बार एक गुरु महाराज थे, दिल्ली स्कॉन में लेक्चर दे रहे थे और उनके जो शिष्य थे वो पूरे लेक्चर में नहीं था। गुरु महाराज देखा शिष्य नहीं आया मेरा, जैसे कहीं से आते हैं कोई गुरु महाराज तो उनके संग आते हैं ना शिष्य वगैरह, तो वो नहीं थे। लास्ट में जब हरि बोल हो गया पूरा, उसके बाद वो आया शिष्य एक मोटी माला लेके और गुरु जी को पहना दी। गुरु जी कह रहे भाई कहाँ थे तुम? अरे गुरु महाराज पूछो मत, मैं आपके लिए माला ढूंढने गया था, माला लेने गया था। गुरु महाराज कहते हैं मूर्ख, ये बता मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और कथा सुननी चाहिए, वो ना सुन के माला ढूंढ रहा है, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी शिष्य होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना ही सेवा है। माला ला के पहना देना सेवा नहीं है, बैठ के सुनना ये सेवा। यहाँ तक कि दर्शन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेवा क्या है? श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद जी का साक्षात उदाहरण है कि जब वो उनके गुरु यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जब परिक्रमा चल रही थी वृंदावन के 1 महीने की, तो वो जब अंतिम मतलब पहुँचते हैं 1 दिन के लिए ही, तो वहाँ पे क्लास चल रही थी और अनाउंसमेंट हुआ था कि जिस किसी को श्रीष्ठाएँ ऐसे करके कुछ था, दर्शन करने जाना है तो वो दर्शन करने चला जाए, जिसको क्लास सुननी है वो क्लास सुन जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने दर्शन नहीं किया, क्योंकि दर्शन में क्या ही करूँगा, इन आँखों से क्या देखूंगा मैं, इन कानों से क्या सुनूंगा, मैंने कुछ सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, तो क्या करूँगा दर्शन, है ना। जैसे कि अभी आप जितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन अगर कोई अपना बता दे अपना मतलब अपने बारे में, तो फिर आप उसको थोड़ा एड्रेस करने लगोगे, अच्छा ये है। तो वैसे ही है, जब हम जानते हैं भगवान के बारे में, सुनते हैं, तब हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। यानी दर्शन किससे होते हैं? आँखों से नहीं होते, कहाँ से होते हैं? कानों से। तो यही चीज़ है।
आगे बता रहे हैं कि बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं भावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु परीक्षा क्या होती है? यही कि गुरु की सेवा करनी है, ये सब, ये तो परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। वास्तविक क्या देखता है? वास्तविक इच्छा क्या देखता है? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवा, ये तीनों चीज देखता है तो आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। तो गुरु हमेशा दयालु होते हैं। अगर शिष्य कभी कोई गलती भी कर देता है फिर भी गुरु क्षमा कर देते हैं। ये उनमें क्वालिटी होती है क्षमा करने की। हम लोग क्षमा नहीं कर सकते, हम तो तुरंत कट्टा निकाल लेंगे, छोड़ूंगा नहीं आज। कट्टा मतलब हाथ का या कोई भी चीज निकाल लेंगे, छोड़ूंगा नहीं, होता है ना। अरे आप मानोगे नहीं, मेरे ऑफिस में ऐसा है। हम ऑफिस में सब साथ साथ काम करते हैं, लेकिन इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि छोटी बातों पे तुरंत उठा लेंगे, बोतल मार देंगे, ये कर देंगे गुस्से में। अगर कोई रोके ना तो हो जाएगा उनका, इतना ज़्यादा गुस्सा भरा। क्यों? मीट ईटिंग करते हैं तो गुस्सा ही आएगा ना। मीट ईटिंग करोगे तो दया खत्म हो गई ना आपकी, तभी तो आप काट पा रहे हो ना किसी को। तो मीट ईटिंग से आपका क्या, जो दया का भाव खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको साका मतलब शुद्ध सतो गुण का जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो प्रसाद मिलेगा वो प्राप्त करना चाहिए, उससे आपकी कॉन्सेप्ट बढ़ेगी। तो ज्ञान प्रामाणिक गुरु से स्वामी शिष्य पर दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत होकर सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यानी विनीत भाव सुनेगा तो फिर जो एक्सचेंज है वो हो जाए। एक्सचेंज क्या है? शिष्य आया और गुरु ने कुछ दिया तो उसका एक्सचेंज हो गया। लेकिन जब तक शिष्य में ये क्वालिटी नहीं है तब तक वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ज्ञान। वो आप सुन लोगे, सुन के घर चले जाओगे, घर जाके सो जाओगे, सो के अपना सुबह काम फिर करने लगोगे, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। कम से कम हृदय में परिवर्तन ये आ जाए कि मैं रोज जाऊंगा क्लास, रोज मतलब सैटरडे, इतना तो संकल्प आ जाए पहले कि मैं रोज जाऊंगा, चाहे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। क्योंकि मन तो यही बोलेगा ना कि चलो कहीं और चल लेते हैं, फ्रेंड के घर चल लेते हैं, ये चल लेते हैं। मन तो कहेगा ही कि ये काम आ गया, वो काम आ गया। मन की नहीं सुननी है। मन की सुनोगे तो बंदर बन जाओगे, मंकी। इसलिए किसकी सुननी है? जो परमात्मा बैठे हैं जो हृदय में, वो बोलते हैं जाओ, उसकी सुननी। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए क्या पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था कि जिनका इच्छा पूरी नहीं हुआ उनको क्या पुनर्जन्म मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इच्छा पूर्ण, अगर इच्छा अधूरी है तो वो आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं ना कि जब वो अंतिम समय में थे तो श्रील प्रभुपाद से बोलते थे कुछ चाहिए, तो कहते और कुछ नहीं, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, अब जाना चाहते हैं। जब तक इच्छा रहेगी तब तक आना पड़ेगा। अगर आपकी एक इच्छा टॉफ़ी खाने की भी है तो टॉफ़ी खाने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। यस कुलदीप प्रभु। जब ये आत्मा ही अविनाशी है, हाँ, तो बार बार जीवन लेना, फिर मरना, फिर जीवन लेना, फिर मरना, ये लूप होल में फंसी क्यों रहती है? आत्मा विनाशी है, लेकिन आत्मा की इच्छा है ना भोग करने की, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा रह के शरीर से चिपक गई है। अब जब चिपक गई है तो आप जब अंतिम समय आया आपका, तो आत्मा तो मरती नहीं, मरता क्या है? शरीर। लेकिन जो आपका सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसमें सारा स्टोर है कि ये करना है, वो रह गया, ये रह गया। तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों जाती हैं आपको अगले शरीर के लिए निर्माण कर देती हैं। तो यानी जब तक ये आपकी इच्छाएं है ना, ये रहेंगी कि ये भोगना है, ये करना है, तब तक आपको जन्म मरण में फंसना ही पड़ेगा। जब आपकी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, अब आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण के लिए, तो फिर आपको फिर जीवन नहीं मिलेगा, फिर जीवन का अंत हो जाएगा। तो वो इच्छा शुद्ध करनी है, तो एकदम जल्दी नहीं हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहते हैं। जैसे एक नारियल होता है, जब कच्चा नारियल होता है तो वो चिपका रहता है ना, खोल से छुटाने में बड़ा तकलीफ होती है। तो वैसे हम चिपके हैं शरीर से। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन से शरीर धारण कर रहे हैं, कोई जानवर का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, तो चिपके हुए हैं। अब जब आप यहाँ आने लगोगे, सुनोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आप पक जाओगे। मतलब जब नारियल पक जाता है तो खोल अंदर बाहर अलग अलग हो जाता है। फिर जब मृत्यु होगी तो आपको डिटैचमेंट हो जाएगी इस शरीर से, अटैच नहीं रहोगे, तब जाके धीरे धीरे तरक्की होगी, भक्तों का संग मिलेगा, धीरे धीरे आपका जो जन्म मरण का जो साइकिल्स है, बर्थ एंड डेथ, ये समाप्त हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दुख यही है, ये 3 ताप बताए थे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी तो आप युवा हैं, सब तो अच्छा लग रहा है, सोच के देखो बुढ़ापे में कैसा लगेगा। सबसे बड़ा कष्ट है वृद्धावस्था, माता जी तो जानती हूँ सब उसमें आएंगे।
तो सोचो जन्म लेना ये लेना सब ठीक है। और प्रभु जी कोई किसी के जैसे पैसे ले लेता है, देता नहीं है, नंबर ब्लॉक में कर देता है, तो भगवान उसको अगले जन्म में सजा देते हैं। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हो सकता है आपने मारा होगा उसका, नहीं पैसे ही किसी को मान लो उधार दे दिए, आपने उधार दे दिए और उसने नहीं दिए आपको, तो आप ये भी हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी किसी के मारे होंगे ऐसे पैसे, तो आपके चले गए वो पैसे, समझ गए ना। पिछले जन्म में आपने भी लिए होंगे तो वो देने तो पड़ेंगे ना। तो आप ये सोच के संतुष्ट रहो, छोड़ो, भगवान और देगा, ये सोच के छोड़ो। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो उसमें टेंशन मत लो और आगे सतर्क हो जाओ, ऐसे मत दो, ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो समय हो गया ना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री पाद की जय। हरे कृष्णा। सेवा को अगली बार धन्यवाद करेंगे हम दोस्त हरे कृष्ण नाम बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद माले में भी चाहिए तो प्रसाद आए नहीं, माला है सबके लिए, कितना लेंगे? फिर एक्टिविटी कर सकते हैं, माला कर माला करवा दीजिए या फिर माला किसके पास अपनी खुद की है। मैंने सोचा आप रेडी करें, माला करवाएं फिर कितनी देर लगेगी? फोन करो कितनी देर, अगर लाइन के बाद बात करना ऐसे थोड़ी, मैंने पर पढ़ा ही नहीं। इसको फोल्ड करके बैठ जाओ, प्रसाद ऑन द वे है, आ जाएगा। एक सेकेंड।